नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम सरोजनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती एकेडमी। मैं हूं आपकी सरोजनी। आगे आपके पास और एक नया वीडियो लेके न्यू लर्न वेल हिंदी सुरभि स्टैंडर्ड 5 के हिंदी बुक से आज एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलो चलते हैं चैप्टर की तरफ। और सेक्शन शुरू करने से बता देना चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आप नया हो तो सब्सक्राइब कर लो और साइड पे जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर लो ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ पहले नोटिफिकेशन में आपको आ जाए, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो अब सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आज हम ये चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं, मारमा चिंगबो और बाघ, चैप्टर 13। तो इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये इसका जो प्रस्तुत पाठ है क्या है, इसमें ना प्रस्तुत पाठ में एक नागा लोक कथा के बारे में बताया गया है। लोक कथा यानी पुराने समय से सुनी आ रही है कहानी, जो कि है लोक कथाएं प्रायः मनगढ़ंत होती है। मतलब अपने मन में जो चाहे बस किसी को इमेजिन कर लो और उसे एक कहानी बना लो, ऐसे ही हम लोग करते थे। तो वही बस एक कहानी है, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। कहानी में कोई सच्चाई नहीं होती, बस मन में जो आया हम बोल दे। कहानी ना जिसको भी लेके हम कहानी बना सकते हैं। इस कहानी में मनुष्य की श्रेष्ठता, हिम्मत, साहस, बुद्धिमानी आदि गुणों को बताया गया है। ये सब गुणों को डिस्क्रिप्शन किया गया है। और कहानी तो हमारी होती है मनगढ़ंत कहानी, कुछ भी हो। कभी बाघ को शेर, कभी शेर को मनुष्य के साथ, बाघ को मनुष्य के साथ, ऐसे ही कंपेयर करते रहते हैं अपनी कहानी में। ओके, तो यहाँ पर भी वही कुछ हुआ है। एक शेर है, शेर तो नहीं, एक बाघ है और एक लड़का है छोटा सा जिसका नाम मारमा चिंगबो है। और दोनों बहुत दोस्त होते, बहुत ज़्यादा उनके अंदर बहुत ज़्यादा निविड़ दोस्ती की संपर्क होती है, दोस्ती होती है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ख्याल रखते हैं। बट जो मारमा चिंगबो था, जो लड़का था, वो बहुत ही चालाक था, क्योंकि मनुष्य सबसे ज़्यादा चालाक है। पशु से मनुष्य बहुत ज़्यादा चालाक है। तो हमेशा क्या करता था ना, बाघ को उल्लू बनाता रहता था, बुद्धू बनाता रहता था। तो ऐसे ही करते करते वो बाघ को हर वक्त उल्लू बनाता रहा और खुद बुद्धिमान बनता रहा। ऐसे ही बट बाघ समझ नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर बाघ के शरीर पे जो दाग होती है ना, उसके बारे में बताया गया है कि ऐसे ऐसे करके मारमा चिंगबो ने शेर के पीटा और उसके शरीर में धारियाँ बन गई, उसके जो काला दाग होता है वही बन गई। तो ऐसे ही कहानी है, आप लोग जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे। कहानी है तो इसमें समझाने की कोई भी इतनी ज़्यादा बात नहीं है, बट जो भी कठिन शब्द है मैं उसको समझा लेती हूँ। देन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। बुद्धिमत्ता यानी कि समझदारी, चतुराई। कायल यानी कि मान लेना, उत्सुकतावश, उत्सुक होकर। कटार छोटा चाकू। कमानी लचीली एवं झुकाई गई लोहे की तार। धूर्त यानी कि कोटिल। तो अभ्यास है ये, अभिव्यक्ति मूल्यांकन, श्रुत लेख आपको ऑलरेडी पता है। देन यहाँ पर आ जाओ मौखिक प्रश्न। दूसरे बाघों ने मारमा चिंगबो का पता कैसे लगाया? दूसरे बाघों ने मारमा चिंगबो का पता उसकी गंध से लगाया। मारमा चिंगबो और बाघ कैसे शिकार करते थे? मारमा चिंगबो और बाघ दोनों जंगल में घूम घूम कर शिकार करते थे। मारमा चिंगबो ने बाघ से क्या झूठ बोला? मारमा चिंगबो ने बाघ से यह कहा कि उसने शिकार पर कटार फेंकी थी, परंतु उसने कटार छुपा दी थी, जबकि क्योंकि वो फेंकी नहीं थी, वो झूठ बोला था, छुपा दी थी। मारमा चिंगबो बाघ से छुटकारा क्यों पाना चाहता था? सॉरी, हम लोग गौ डिस्कशन करेंगे। मारमा चिंगबो ने बाघ से क्या झूठ बोला? मारमा चिंगबो ने बाघ से यह कहा कि उसने शिकार पर कटार फेंकी थी, पर उसने कटार छिपा दी थी। हाँ। देन मारमा चिंगबो बाघ से छुटकारा क्यों पाना चाहता था? मारमा चिंगबो बाघ के साथ रहते रहते उब गया था, इसीलिए वह उससे छुटकारा पाना चाहता था। मारमा चिंगबो से कौन बदला लेना चाहता था?
मारमा चेंगबू से बिल्ली और नाग बदला लेना चाहते थे। देन पार्ट बोध, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक बाघ की मारमा चेंगबू नाम के व्यक्ति से दोस्ती हो गई। आदमी ने कटार पत्थरों की दरार में छुपा दी थी। शिकार ने बाद मारमा चेंगबू बाघ को भुना हुआ मांस खिलाना चाहता था। मारमा चेंगबू ने बाघ के मुंह में जलते कोयले का टुकड़ा डाल दिया। बाघ का बदला लेने बिल्ली और नाग गए। नीचे दी गई घटनाओं को पाठ के आधार पर सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर देखो क्रम सारी मैं लिख दी हूँ। 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे ये लाइन, 3 नंबर पे ये लाइन, 4 में ये, 5, देन 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ये लाइन है, आप इसी लाइन पे अपने बुक में लिख देना, देन आपके कॉपी में उठा लेना। देन नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाघ ने मारमा चेंगबू को अपनी गुफा में छिपने के लिए क्यों कहा? बाघ ने मारमा चेंगबू को अपनी गुफा में छिपने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे डर था कि कहीं दूसरे बाघ उस पर हमला ना कर दें। मारमा चेंगबू ने दूसरे बाघों को कैसे भगाया? मारमा चेंगबू ने गुफा में पड़ी सूखी लौकी को फूंक मारकर बजाना शुरू कर दिया। उसमें से डरावनी आवाज निकली जिसे सुनकर दूसरे बाघ डरकर भाग गए। बाघ मारमा चेंगबू से क्यों प्रभावित हुआ? बाघ मारमा चेंगबू की बुद्धिमत्ता तथा ताकत से प्रभावित हुआ। आदमी ने बाघ के मुंह में जलते हुए कोयले का टुकड़ा क्यों डाल दिया? आदमी ने बाघ के साथ रहते रहते उब चुका था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मारमा चेंगबू ने बाघ के मुंह में जलते हुए कोयले का टुकड़ा डाल दिया। बिल्ली मारमा चेंगबू के घर से डरकर क्यों भागी? मारमा चेंगबू ने बिल्ली पर आटे की लेई फेंकी जिस पर बिल्ली के पीठ रगड़ने से भूसा चिपक गया। उसे लगा कि उसके शरीर पर कीड़े चिपक गए हैं और वो डरकर जंगल भाग गए। नाग को मारमा चेंगबू ने कैसे मजाक चखाया? मारमा चेंगबू ने बड़ी चालाकी से नाग को काली मिर्च के चूरे से भरे बांस में घुसा दिया। मिर्ची से नाग का पूरा शरीर जल उठा। बाघ के शरीर पर धारियां कैसे बनी? मारमा चेंगबू ने बाघ को एक पेड़ से बांधकर उसकी खूब पिटाई करी। इससे बाघ के शरीर पर धारियां बन गई। ये था पूरी पाठपद का क्वेश्चन का पूरी आंसर। देन भाषा से सही सब चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मेरे छोटे भाई को बुखार है। यह कमरा सुंदर है। इन मेजों को अंदर रख दो। मैंने राम से बात की। श्याम ने मुझे 10 रुपये दिए। देन शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। जिस वार्ड के सामने मैं सही का निशान लगाई हूँ वही वार्ड देखो सही है। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे कि विचित्र, सरासर, प्रभावित, कायल, ठगना। तो आइए देखते हैं। विचित्र, कल मैंने एक विचित्र जानवर देखा। सरासर, चोर ने सरासर झूठ बोला कि उसने चोरी नहीं की। प्रभावित, मैं अपनी अध्यापिका से बहुत प्रभावित हूँ। कायल, हम सब गांधी जी की सच्चाई के कायल हैं। ठगना, आजकल बहुत दुकानदार ने ग्राहकों के ठगना शुरू कर दिया है। प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। असफल, अजुक्त सफल, असुरक्षा, अजुक्त सुरक्षा, बदबू, बद जुक्त बू, बेइज्जती, बेजुक्त इज्जती, कुपुत्र, कुजुक्त पुत्र, बेईमानी, बेजुक्त ईमान, बेईमानी, बेईमान।
देन ये मिलन कीजिए, कुत्ता का भौंकना, हवा सनसनाना, घोड़ा हिनहिनाना, पत्ते सरसराना, मेंढक टरना, पानी टपकना, नाग फोफराना, चुड़ियाँ खनखनाना, दिल धड़कना। तो यहीं पर आपकी ख़त्म होती है मारमा चेंगू और बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर। देन ये क्रियाकलाप भी मैं कर दी हूँ, अगर चाहो तो आप लोग भी अपने तरीके से कर लेना। यहाँ मैं अपनी तरीके से कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहो तो कुछ चेंज वगैरह भी कर सकते हो। मैं रखती हूँ आपके सरोजनी दास। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।